हम अक्सर कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, जिनके बारे में अमूमी ख्याल पाया जाता है कि कुछ निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ का ज़ाहिर होना बाकी है। कई रवायात में हमें उनका ज़िक्र मिलता है कि कुर्ब क़यामत के हालात क्या होंगे। आज के हालात पर नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसा लगता है कि आखिरी ज़माना आ खड़ा है, क्योंकि आखिरी ज़माने की सारी निशानियां नज़र आ रही हैं। इस हवाले से एक दिन एक शख्स हज़रत अली करमल्लाह वजूह की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या अली, आखिरी ज़माने के लोग कैसे होंगे और कैसे पता चलेगा कि आखिरी ज़माना आ पहुंचा है। हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना कि आखिरी ज़माने के लोग भेड़िए होंगे। दरमियाना तबका खा पी कर मस्त रहेगा, फ़कीर और नादार मुर्दा पाए जाएंगे, सच्चाई दब जाएगी और झूठ आम होगा, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों और ज़ुबान तक महदूद होगी, एक दूसरे के दिल में रंजिशें होंगी। वो मुंह पर तो एक दूसरे की तारीफ़ें करेंगे मगर दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत रखेंगे। याद रखना, वो ज़माना ऐसा होगा उल्फत और पाक दामनी एक निराली शय समझी जाएगी। शरीफ लोगों को बेवकूफ़ समझा जाएगा और कम अक्ल और धोखेबाजों को अजीज़ रखा जाएगा। अल्लाह के मेंबर पर लोग करतब दिखाएंगे, सुनने वाले इस दर्स में ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे। वो ज़माना ऐसा होगा कि इंसानों को सिवाय ख्वाहिशात के कुछ अजीज़ ना होगा। हर इंसान की शख्सियत को दौलत के तराजू में तोला जाएगा। उस दौर के इंसानों के नज़दीक किरदार की खूबसूरती सिवाय मजाक के कुछ ना होगा, और यूं इंसान अपने हाथों से अपने रूह को कमज़ोर करेंगे। उनकी ग़िज़ा से लेकर हर चीज़ में मिलावट होगी। साहिल ने यह सब सुनकर परेशानी में कहा, या अली, अगर वो ज़माना आ जाए तो मोमन क्या करे? आपने फरमाया कि ऐसे वक्त में मोमन को चाहिए कि वो रात में पूरे दिन का हिसाब किताब करे कि पूरे दिन में कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। उस वक्त मोमन की अलामत ये ठहरेगी कि उसकी तन्हाई पाक रहे, और याद रखना, उस वक्त जन्नत में जाने वाला इंसान वो ही होगा जो ख्वाहिशात से निकलकर अपनी नफ्स की इस्लाह में लग जाए, और दूसरों पर तनकीद करने से पहले वो देख ले कि वो ऐब जो वो दूसरों में तलाश कर रहा है कहीं वो उसके अपने वजूद में तो नहीं। जो इंसान उस सोच को कायम रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान पर अपनी रहमत के ख़ज़ाने खोल देगा।